सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक भक्त के मन में भगवान से मिलने की बड़ी लालसा हुई। वो भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा। तब वो किसी गुरु के पास गया तो गुरु ने उसे बताया कि तुम जाकर सदना से मिलो। उससे मिलोगे तो तुम्हारे जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और तुम्हें सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो वो जाकर उस सदना से मिला। सदना एक कसाई था, मांस बेचता था। अब ये वहां जाकर ही उस भक्त को पता चला। सदना ने जैसे ही उस भक्त को वहां पर देखा तो वो पूछता है कि आपको गुरु जी ने भेजा है ना, मैं अपना ये दुकान का सामान समेट लूं, उसके बाद आपके साथ चलूं। अब ये सदना के मुंह से बातें सुनकर उस भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे मेरे यहाँ आने का उद्देश्य कैसे पता चला। मैंने तो इसे कुछ बताया ही नहीं, लेकिन वो इसके बारे में अभी उससे कुछ नहीं पूछता। अब थोड़ी देर बाद सदना उसको लेकर अपने घर की तरफ गया तो दरवाजे के पास एक खाट लगी हुई थी, जिस पर सदना के बूढ़े पिता लेटे हुए थे। वो बड़े लंबे समय से बीमार थे। सदना आकर सबसे पहले उनको दवाई देता है। उसके बाद वो उनसे पूछता है उनके स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है जहाँ उसके बच्चे थे। वो उनको गोद में लेता है, उनको बड़ा प्यार करता है। फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी से मिला और घर के हालचाल पूछे। फिर रात्रि के भोजन की व्यवस्था के बारे में पूछता है। फिर उसके बाद वो उस भक्त की ओर मुड़ा। तभी जो भक्त था उसके मन में शंकाओं के बड़े बादल उमड़ रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये जो कसाई है ये तो बड़ा महामायावी है। ये तो घर गृहस्थी के जाल में फंसा हुआ है। मांस बेचकर तो ये अपने परिवार की पूर्ति करता है, बड़ी अधम भरी जिंदगी जी रहा है। ये भला मुझे क्या भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएगा। अब वो भक्त सदना से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ मार्ग सोच ही रहा था। तभी सदना कहता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कसाई भला मुझे क्या भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताएगा। ये तो खुद ही दिन रात अपने माया जाल भरी जिंदगी को जी रहा है और अपनी कठिन और उपेक्षित जिंदगी में फंसा पड़ा है। ये भला मुझे कौन सा रास्ता बताएगा। अब जैसे ही उसने अपने मन की बात उस सदना के मुंह से सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरी मन की बात थी, इसको पता कैसे चल गई। अब थोड़ी देर बाद फिर से सदना कहता है कि भाई, कसाई के घर में मेरा जन्म हुआ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और ना ही मुझे इस बात का दुख है और ना ही मैं इसका भगवान से कभी शिकवा करता हूँ। ये मेरा पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध रहा होगा, एक संयोग रहा होगा कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और उनका उत्तरदायित्व तो मुझे पूरा करना है। और उसको पूरा करते करते मैं भगवान का नाम भी जपता रहता हूँ, भगवान का भी मैं नित्य स्मरण करता हूँ। ये नहीं कि मैं कसाई हूँ तो भगवान को याद ही नहीं करता। तो जैसे ही उसने भक्त ने उस सदना के मुंह से ये बातें सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर सदना कहता है कि मैं तन से तो यहाँ हूँ लेकिन मन से कहीं और हूँ। फिर वो भक्त सदना के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखें खुल गई। उसने उसके भक्ति और भाव को समझा। फिर उसने कहा कि मुझे अपनी भक्ति का मार्ग मिल गया है और उस सदना से मिलकर बड़ा खुश हुआ और कहता है कि मैं जिस कार्य से यहाँ आया था मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।